बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 11 में से है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि इस दफ़ा जो पेयरिंग स्कीम है इसमें से चैप्टर नंबर 11 में से एक प्रोग्राम जो है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैंने 6 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो हैं इनके बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 3 नंबर एज एन इनपुट, डिस्प्ले द लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 3 नंबर्स। यानी कि वो लार्जेस्ट नंबर भी फाइंड करने के लिए दे सकता है और स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो भी फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। तो सबसे पहले जब आपने ये प्रोग्राम लिखना है या कोई भी प्रोग्राम लिखना है उसमें इतना पोर्शन तो आपने हर प्रोग्राम में लाजमी लिखना है यहाँ तक। यानी कि आपने इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, वाइड मेन वाइड और ओपनिंग डेलीमीटर, ये तो आप लाजमी लिखेंगे। चाहे आपने प्रोग्राम की लॉजिक आपको आती है या नहीं आती, कम से कम आप इतना पोर्शन लिखाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर जो हैं वो लाजमी तौर पर आपको 8 में से मिल जाएंगे। इसके बाद आपने 3 वेरिएबल एज ए इनपुट लेने हैं। तो हमने यहाँ पर 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं इनमें हम लोगों ने a, b, c। इसके बाद यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करने के लिए printf का फंक्शन यूज़ किया। एंटर 3 नंबर्स, स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा एंटर 3 नंबर्स, और इनपुट करने के लिए फिर हम लोग scanf का फंक्शन यूज़ करते हैं। हमने scanf का फंक्शन यूज़ किया और ये जो हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसके अंदर हमने 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए, %d और %d, बिकॉज के हमारे पास जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप है और इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ %d, कॉमा, और उसके बाद हमने एड्रेस ऑपरेटर a, कॉमा, एड्रेस ऑपरेटर b, कॉमा, एड्रेस ऑपरेटर c। तो यहाँ पर हम यूज़र से 3 नंबर जो हैं वो एज ए इनपुट लेंगे। अब हमारे पास लॉजिक क्या है, पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या a जो है ये b से ग्रेटर है, यानी कि पहला नंबर जो है क्या वो दूसरे नंबर से ग्रेटर है। अगर a b से ग्रेटर होगा तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर हम इस इफ़ के ब्लॉक में आ गए। ये हमारे पास क्या है, ये इफ़ का ब्लॉक है यहाँ तक। अगर ये a b से ग्रेटर है फिर हम चेक करेंगे क्या a c से भी ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो गई तो फिर हमारे पास मैसेज आएगा a इज़ ग्रेटर। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि a b से बड़ा था लेकिन a c से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर c इज़ ग्रेटर। फिर हमारे पास स्क्रीन पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से हमने a b c में से अभी हम लोगों ने सिर्फ एक काम ये देखा कि अगर हमारे पास a जो है वो b से बड़ा हो और a c से बड़ा हो तो फिर a इज़ ग्रेटर होगा, अदरवाइज़ c इज़ ग्रेटर होगा। सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि अगर a b से ग्रेटर नहीं होता तो फिर हमारे पास कंट्रोल कहाँ पर आएगा, फिर हमारा कंट्रोल आएगा यहाँ पर एल्स पार्ट पे, दैट इज़ अ एल्स पार्ट। फिर हमारा कंट्रोल यहाँ पर एल्स पार्ट पे आएगा, दिस वन। अब इसका मतलब ये है कि a b से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई, कंट्रोल कहाँ पर आया, एल्स पे। यहाँ पर आके हम चेक करते हैं कि क्या b जो है वो c से ग्रेटर है। अगर b c से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब b इज़ ग्रेटर, अदरवाइज c इज़ ग्रेटर। तो इस तरीके से हम 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, गैची का फंक्शन यूज़ करना है और देन हमने और क्लोजिंग डेलीमीटर यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो जहाँ पर आप ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर लेस देन का साइन यूज़ कर देंगे। बाकी यही की यही आपकी कोडिंग होगी। तो जस्ट अगर आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो फिर आपने एक काम ये करना है कि जहाँ जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है वहाँ पे आपने लेस देन का साइन यूज़ कर देना है। और यहाँ पे जो मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिख देंगे a स्मॉलेस्ट, c स्मॉलेस्ट, b स्मॉलेस्ट, c स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से हम इसी प्रोग्राम को एज ए स्मॉलेस्ट नंबर के तौर पर भी बना सकते हैं। अच्छा, इसी प्रोग्राम को एक और मेथड से भी पूछा जा सकता है कि सम टाइम्स वो आपको क्वेश्चन दे देता है, सेम प्रोग्राम होगा और वो क्वेश्चन आपको क्या देता है कि राइट ए प्रोग्राम दैट टेक 3 नंबर्स एज एन इनपुट, डिस्प्ले द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 3 नंबर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। ये आपको मेंशन कर देगा कि आपने लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर वो मेंशन नहीं करता तो फिर तो आप जो ऊपर वाली लॉजिक है वो भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो नीचे वाली लॉजिक है ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपने इसको लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से सॉल्व करना है तो फिर हम यही वाली लॉजिक यूज़ करेंगे। यहाँ तक देखें ये वाला पोर्शन जो है ये तो सेम हमने जो ऊपर लिखा हुआ है वही हमारे पास कोड लिखा हुआ है।
कि 3 नंबर हमने डिक्लेयर किए हैं, उसके बाद एंटर 3 नंबर्स, ये प्रॉम्प्ट आई और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 3 नंबर जो हैं वो हमने एज ए इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ किया। अब यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम एंड का लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो एंड ए सी से बड़ा हो। लॉजिकल ऑपरेटर एंड हमें क्या कहता है, इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू रिजल्ट विल बी ट्रू। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए ए इज़ ग्रेटर। अगर ए बी से बड़ा हो, ए सी से बड़ा ना हो, तो इसका मतलब एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, एल्स इफ वाले पार्ट पर आ जाएगा, इस वाली जगह पर। यहाँ पर आके हमने चेक किया बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू हो जाती हैं तो फिर मैसेज आएगा बी इज़ ग्रेटर। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर कंट्रोल कहाँ पर आएगा, एल्स पे, और यहाँ पर क्या आएगा, प्रिंट एफ सी इज़ ग्रेटर। तो इस तरीके से भी हम 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़, अगर आप लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो जहाँ पर ये हमने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया है वहाँ पर लेस देन का साइन आ जाएगा और यहाँ मैसेज आ जाएगा ए इज़ स्मॉलेस्ट। प्रोग्राम 2 हमारे पास है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज एन इनपुट, डिस्प्ले द नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है, इतना कोड तो हमने हर प्रोग्राम में लाजमी लिखना है। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, वाइड मेन वाइड और ओपनिंग डेलीमीटर, और इसी तरीके से ये गैची का फंक्शन और क्लोजिंग डेलीमीटर, ये हमने हर प्रोग्राम में लाजमी लिखना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक नंबर जो है वो इनपुट लेना है, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ये हमारे पास क्या होगी, एक प्रॉम्प्ट होगी। स्कैन एफ, यहाँ पर हम लोग %d यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, इंटीजर डाटा टाइप के लिए। और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एड्रेस ऑपरेटर n। जो नंबर हम इनपुट करेंगे वो नंबर हमारा किस में आएगा, वो n में आएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन लगाई, इफ़ n मॉडुलस 2, ये जो परसेंटेज का साइन होता है ये बेसिकली सी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है रिमाइंडर या मॉडुलस के लिए। इसका मतलब ये है कि हम इस n को डिवाइड करेंगे 2 से, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम चेक करते हैं किसके साथ, 0 के साथ, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स इवन होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड करें और उनका मॉडुलस 0 आ जाए तो वो नंबर हमारे इवन होंगे, और जिनका मॉडुलस 0 नहीं आता वो नंबर हमारे ऑड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल n में हम इनपुट करते हैं 8, तो जब मैंने 8 को डिवाइड किया 2 से तो मेरे पास मॉडुलस क्या आया, दैट इज इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रिंट एफ इफ की बॉडी में लिखा हुआ है नंबर इज इवन, तो ये हमारा स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, प्रिंट होगा। लेट्स से यहाँ पर अगर हम इनपुट करते हैं 7, अब अगर n में मैंने वैल्यू इनपुट की 7 और 7 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मॉडुलस जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1। 1 इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर होगा, एल्स पे, और एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, नंबर इज ऑड, तो स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, ऑड जो है वो प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका मॉडुलस अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो नंबर इवन होगा, अदरवाइज वो नंबर हमारे पास ऑड होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा प्रोग्राम है वो हमारे पास है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज एन इनपुट, डिस्प्ले द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट डिविजिबल बाय 5। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो हो सकता है वो आपको दे दे डिविजिबल बाय 5, हो सकता है वो आपको दे दे डिविजिबल बाय 7, हो सकता है क्वेश्चन दे दे डिविजिबल बाय 9। तो इसका जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो वैसा ही है जैसा कि अभी हमने इवन और ऑड के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है। तो यहाँ तक तो हमारे पास सेम वही बॉडी है जो हम लोगों ने अभी इवन और ऑड के लिए प्रोग्राम लिखा था कि एक नंबर हमने डिक्लेयर किया, उस नंबर के लिए हमने एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले की और एक नंबर हमने इनपुट किया। तो जब हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं और वो नंबर हमारा कंप्लीटली 5 पे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका मॉडुलस हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर 0 इक्वल टू 0 है तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होगा डिविजिबल बाय 5। और अगर हम कोई नंबर इनपुट करते हैं और उसका मॉडुलस जो है वो 0 नहीं आता, अदर देन 0 आता है, तो फिर हमारे पास वो मॉडुलस जो होगा वो इक्वल टू 0 के नहीं होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा कंट्रोल कहाँ पर आएगा, एल्स पे, और यहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा नॉट डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब यह है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया था डिविजिबल बाय 7 तो आपने यहाँ पर मॉडुलस और 5 की बजाय आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर कहा जाता है डिविजिबल बाय 9
तो फिर हम यहाँ 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और n मॉडुलस 9 इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे डिविजिबल बाय 9 और नॉट डिविजिबल बाय 9। तो ये एक ही प्रोग्राम है, इसको किसी भी वैल्यू के साथ वो आपको दे सकता है। तो जस्ट आपने ये जो लॉजिक लिखी हुई है, इस लॉजिक को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप देखें इवन ऑड में भी सेम यही लॉजिक यूज कर रहे थे, लेकिन वहां पर हम क्या कर रहे थे, हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर डिविजिबल बाय 5, तो क्या कोई नंबर हमारा 5 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे। अगर मॉडुलस 0 आ जाएगा तो वो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला मैसेज हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का अगर डिविजिबल बाय आता है तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्राम नंबर 4, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज एन इनपुट, डिस्प्ले द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यहाँ पर अगर हम देखें, हम लोगों ने एक नंबर इनपुट करना है और ये बताना है कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर हमारे पास क्या है, वो 0 है। तो सिंपल सी इसकी लॉजिक है कि एक नंबर हम इनपुट लेंगे। यहाँ तक आप देखें ये वही कोड है जो अभी हम लोगों ने ऊपर वाली एग्जांपल्स में किया था। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main void, ओपनिंग डेलीमीटर, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया, printf, एंटर अ नंबर, ये एक प्रॉम्प्ट आएगी और एक नंबर हम इनपुट करेंगे और जो नंबर इनपुट करेंगे वो हमारा n में आ जाएगा। अब इसकी लॉजिक क्या है कि जो नंबर हम इनपुट करते हैं अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो नंबर हमारा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर वो लेस देन 0 आ जाता है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो हमने इनपुट किया वो हमारा नंबर क्या होगा, वो हमारा 0 होगा। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं हमारे पास। तो यहाँ पर देखें, इफ जो नंबर हमने इनपुट किया उसको हम चेक कर रहे हैं क्या वो ग्रेटर है 0 से। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो मैसेज डिस्प्ले होगा नंबर इज पॉजिटिव। अगर आप एक नंबर इनपुट करते हैं फॉर एग्जांपल -7, अब -7 जो है क्या ये ग्रेटर है 0 से, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंट्रोल कहां पर आया, एल्स इफ पे। यहां पर हमने चेक किया n जो है क्या ये लेस देन 0 है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, तो मैसेज डिस्प्ले होगा नंबर इज नेगेटिव। लेट्स से अगर आप n में इनपुट करते हैं 0 इक्वल टू 0 जो है ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। एल्स इफ पे आए, 0 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो कंट्रोल कहां पर आएगा, एल्स पे, और यहां पर हमने क्या लिखा है, नंबर इज 0। तो इसका मतलब यह है कि एक नंबर हमने इनपुट करना है और इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि आप उस नंबर को चेक करें क्या वो 0 से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव, अगर लेस देन होगा 0 से तो फिर अगली कंडीशन लगाएंगे कि इफ n इज लेस देन 0 तो वो नंबर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर हमारा क्या होगा, फिर जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वो हमारा नंबर 0 होगा। प्रोग्राम नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ कैरेक्टर एज एन इनपुट, डिस्प्ले द कैरेक्टर इज वोवल और नॉट वोवल। हम लोगों ने एक कैरेक्टर जो है वो इनपुट लेना है और ये बताना है कि वो कैरेक्टर हमारा वोवल है या नॉट वोवल है। हमें पता है कि जो वोवल कैरेक्टर होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे पास 5 कैरेक्टर जो हैं ये हमारे वोवल हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें 5 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, यानी कि जो आप कैरेक्टर इनपुट करेंगे पहले आप उसको चेक करेंगे कि इसके साथ क्या वो इक्वल टू ए है। अगर वो इक्वल टू ए होगा तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए कैरेक्टर इज वोवल। अगर वो ए नहीं है तो फिर हम चेक करें क्या वो ई है। अगर ई नहीं होगा तो चेक करें क्या आई है। अगर वो आई होगा तो फिर हमारा मैसेज आएगा कि वोवल है। अगर आई इनपुट नहीं किया हुआ फिर चेक करेंगे ओ है, फिर चेक करेंगे यू है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो फिर इसका मतलब यह है कि जो कैरेक्टर हमने इनपुट किया है वो हमारा नॉट वोवल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ तक तो हमने कोड सेम वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक कैरेक्टर इनपुट लेना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, 4 टाइप का। और कैरेक्टर और वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, ch। यहाँ पर फंक्शन यूज किया क्लियर स्क्रीन का। यहाँ पर हम लोग एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेंगे, एंटर द कैरेक्टर। और यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं ch इज इक्वल टू गेची। ये गेची फंक्शन जो है ये बेसिकली यूज किया जाता है एक कैरेक्टर को गेट करने के लिए।
आप गेची फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्कैनफ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि जब भी आप लोगों ने करैक्टर इनपुट करना हो तो आप गेची फंक्शन की मदद से करैक्टर को गेट किया करें, और वो जो करैक्टर आप गेट करेंगे वो किस में आ जाएगा, वो CH में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई कि जो करैक्टर हमने इनपुट किया CH में, क्या वो इक्वल टू A है। और एक और चीज़, जब आपने करैक्टर को कंपेयर करना होता है तो उसको हम सिंगल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पर A को मैंने किस में लिखा, सिंगल कोट में लिखा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि CH में जो करैक्टर हमने इनपुट किया, क्या वो इक्वल टू A है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारे पास मैसेज आएगा वोवल। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पे अगली कंडीशन पे, एल्स इफ हमने यूज़ किया CH इक्वल टू E, जो करैक्टर हमने इनपुट किया अगर वो E होगा तो E इक्वल टू E, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, तो फिर मैसेज आएगा वोवल। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, एल्स इफ CH इक्वल टू I, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैसेज आएगा करैक्टर इज वोवल। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, एल्स इफ CH इक्वल टू O, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज आएगा करैक्टर इज वोवल। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, CH को U के साथ। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो फिर हमारा मैसेज आएगा वोवल। अगर ये पांचों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती हैं, ये पहली कंडीशन फॉल्स होती है, दूसरी टेस्ट करते हैं ये भी फॉल्स होती है, तीसरी टेस्ट करते हैं ये भी फॉल्स होती है, फोर्थ टेस्ट करते हैं ये भी फॉल्स होती है, फिफ्थ टेस्ट करते हैं ये भी फॉल्स होती है, तो फिर कंट्रोल हमारा ऑटोमेटिकली कहाँ पर आएगा, एल्स पार्ट पे। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नॉट वोवल। इसका मतलब ये है कि हमने अगर एक करैक्टर को चेक करना है कि वो करैक्टर वोवल है या नॉट वोवल है, तो हमें 5 कंपैरिजन जो है वो हमें करने पड़ेंगे। हम ए के साथ भी कंपेयर करेंगे, ई के साथ भी, आई के साथ भी, ओ के साथ भी, यू के साथ भी। इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो करैक्टर हमारा क्या होगा, वोवल होगा, अदरवाइज वो करैक्टर हमारा जो है वो नॉट वोवल होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेची का फंक्शन यूज करेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग डेलीमीटर। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सम टाइम ये सेम प्रोग्राम जो है डिफरेंट प्रोग्राम स्टेटमेंट की मदद से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ करैक्टर एज एन इनपुट, डिस्प्ले द इनपुट करैक्टर इज वोवल और नॉट वोवल यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपको वो प्रोग्राम स्टेटमेंट में मेंशन कर देता है कि आपने जो इनपुट किया हुआ करैक्टर है आपने फाइंड करना है वो वोवल है या नॉट वोवल है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, तो फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो डिज़ाइन करेंगे। यहाँ तक तो अगर आप देखें प्रोग्राम का कोड हमने सेम लिखा जो ऊपर वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने कोड यूज़ किया था। यहाँ पर जो इफ़ का जो हमारे पास ब्लॉक है, इफ़ की जो कंडीशन है वो हम लोगों ने चेंज की, और यहाँ पर जो लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। और ऑपरेटर ये कहता है इफ़ एनी कंडीशन इज़ ट्रू रिजल्ट विल बी ट्रू, इफ़ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो यहाँ पर देखें हम लोगों ने सबसे पहले जो इनपुट किया करैक्टर वो CH में है, उसको कंपेयर किया A के साथ, और उसी को कंपेयर किया हमने E के साथ, और उसी को कंपेयर किया हमने I के साथ, देन O के साथ, देन U के साथ। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा और हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा वोवल। अगर ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो फॉल्स होगा और कंट्रोल कहाँ पर आएगा, एल्स पे, और यहाँ पे प्रिंटफ में लिखा हुआ है नॉट वोवल। फॉर एग्जांपल, जो करैक्टर हम इनपुट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो O है। तो यहाँ पर CH में क्या पड़ा हुआ है, O इक्वल टू A, कंडीशन क्या हो गई, ये पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, दैट इज अ फॉल्स। फिर इसके साथ कंपेयर किया CH इक्वल टू E, CH में क्या पड़ा हुआ है, O इक्वल टू E, कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर O इक्वल टू I, ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर O इक्वल टू O, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा, दैट इज अ वोवल। फॉर एग्जांपल, आप इनपुट करते हैं, लेट्स से हम यहाँ पर जो करैक्टर इनपुट करते हैं वो हम इनपुट करते हैं दैट इज अ B। तो इसका मतलब ये है कि B जो है क्या वो इक्वल टू A है, ये कंडीशन फॉल्स, B इक्वल टू E फॉल्स, B इक्वल टू I फॉल्स, B इक्वल टू O फॉल्स, B इक्वल टू U कंडीशन फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो गया और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा नॉट वोवल। यही सेम क्वेश्चन जो है एक और प्रोग्राम स्टेटमेंट की मदद से भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ करैक्टर एज एन इनपुट, डिस्प्ले द इनपुट करैक्टर इज वोवल और नॉट वोवल यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। अब देखें यहाँ पर
उसने मेंशन किया प्रोग्राम में कि आपने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए बताना है कि जो करैक्टर आप इनपुट कर रहे हैं वो वोवल है या नॉट वोवल है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्रोग्राम की लॉजिक यहाँ तक तो हमने सेम वही यूज़ की है, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main void, एक हमने वेरिएबल करेक्टर टाइप का डिक्लेयर किया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया, printf एंटर द करेक्टर, एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले की, और ch इज इक्वल टू गैची। यहाँ पर हम लोगों ने गैची फंक्शन में से करेक्टर इनपुट करेंगे और वो करेक्टर हमारा किस में आ जाएगा, ch में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। स्विच के अंदर हमने वो वेरिएबल पास किया और यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसको टेस्ट कर रहे हैं किसके साथ, a के साथ, यानी कि केस a। अगर हमने जो इनपुट किया करेक्टर वो a है और ये केस हमारा ट्रू हो जाएगा तो फिर क्या प्रिंट होगा, वोवल। और कंट्रोल क्या करेगा, हमारा ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल को वो ब्लॉक से बाहर ले जाएगी। अगर जो इनपुट किया आपने करेक्टर वो ए नहीं है, फिर वो चेक करेगा किसके साथ, ई के साथ। अगर वो ई होगा तो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा वोवल। अगर वो ई भी नहीं है तो फिर उसको वो चेक करेगा किसके साथ, आई के साथ। अगर वो आई होगा तो फिर हमारे पास वोवल प्रिंट होगा अदर, और उसके साथ उसको क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा। अगर हमने जो करेक्टर इनपुट किया वो आई नहीं है, फिर वो चेक करेगा ओ के साथ। अगर ओ होगा तो वोवल प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगी स्टेटमेंट। और अगर ओ नहीं है तो फिर वो चेक करेगा यू के साथ। अगर जो करेक्टर हमने इनपुट किया वो यू होगा तो फिर स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा वोवल, और यहाँ से हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। और जो इनपुट किया हुआ करेक्टर है वो ए भी नहीं है, ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, यानी कि पांचों केस हमारे फॉल्स हो जाते हैं। तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो डिफ़ॉल्ट के सामने देखें यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ कॉलन का साइन यूज़ किया है, यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट वैसे ही काम करती है जैसा कि इफ़ एल्स इफ़ में जो लास्ट आपकी एल्स स्टेटमेंट होती है। तो ये पांचों केसेस हमारे फॉल्स हुए तो हमारा कंट्रोल कहाँ पर आया, डिफ़ॉल्ट पे, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा करेक्टर इज़ नॉट वोवल। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गैची का फंक्शन यूज़ करेंगे एंड देन क्लोजिंग डेलीमीटर यूज़ करेंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो सेम प्रोग्राम जो है ये हमने 3 डिफरेंट मेथड की मदद से सॉल्व किए। सबसे पहले हमने इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ किया, सेकेंडली हमने लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से सॉल्व किया, और थर्ड हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट की मदद से सॉल्व किया। तो सेम प्रोग्राम जो है वो एग्ज़ाम में 3 डिफरेंट मेथड से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपने तीनों तरीकों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। प्रोग्राम नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ ईयर एज एन इनपुट, डिस्प्ले द इनपुट ईयर इज लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। तो यहाँ पर प्रोग्राम की लॉजिक को मैं सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो ईयर आप इनपुट करेंगे इसको सबसे पहले आपने 400 से डिवाइड करना है। अगर इसका मॉडुलस इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा, दैट इज़ अ लीप ईयर, यानी कि वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा एक लीप ईयर होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम एल्स इफ में क्या करेंगे, उस ईयर को 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो 100 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा क्या होगा, नॉट अ लीप ईयर। वो हमारे पास मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए, नॉट अ लीप ईयर। थर्ड हमारे पास अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। अगर वो ईयर हमारा 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो ईयर हमारा क्या होगा, दैट इज़ अ लीप ईयर। यानी कि इसके अंदर हमने 3 कंडीशंस लगानी है। पहली कंडीशन क्या होगी कि हम उस ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो लीप ईयर है। अगर वो 400 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता फिर हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। अगर वो 100 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो फिर हमारे पास मैसेज आना चाहिए, नॉट अ लीप ईयर। और अगर वो 100 पे भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। और अगर वो 4 पे भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो फिर वो हमारा जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। और अगर इन तीनों में से किसी पे भी वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो फिर भी हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए, नॉट अ लीप ईयर। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एक लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया ईयर का और इसमें हमने इसकी डेटा टाइप ली इंटीजर। यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले की, एंटर द ईयर, और स्कैनर फंक्शन यूज़ किया। तो जो हम इनपुट कर रहे हैं ईयर वो किस में आ जाएगा, वो हमारा ईयर वेरिएबल में आ जाएगा। अब इस वेरिएबल को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 400 से। अगर इक्वल टू 0 है तो वो लीप ईयर, अगर वो इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर हमने इसको डिवाइड किया किससे, 100 से। अगर इक्वल टू 0 आता है तो फिर मैसेज प्रिंट करेंगे, नॉट अ लीप ईयर। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फिर हमने अगेन ईयर को डिवाइड किया किससे, 4 से।
और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो फिर भी हमारे पास मैसेज आना चाहिए लीप ईयर। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हमारा कहाँ पर आएगा, एल्स पे, और यहाँ पर प्रिंट होगा नॉट लीप ईयर। तो इसका मतलब यह है कि पहले हमने ईयर को, जो इनपुट हमने ईयर किया उसको 400 से डिवाइड किया, अगर वो इक्वल टू 0 है तो लीप ईयर, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर उसको डिवाइड किया 100 से, अगर ये इक्वल टू 0 है तो नॉट अ लीप ईयर, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो फिर उसको डिवाइड किया 4 से, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है इक्वल टू 0 तो फिर लीप ईयर, अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर कंट्रोल कहाँ पर आएगा, एल्स पे, और यहाँ पर हमने प्रिंट किया नॉट अ लीप ईयर। तो ये 6 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और चैप्टर नंबर 11 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, बहुत सिंपल है और आसानी के साथ आप इस कोड को, इन प्रोग्राम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इन 6 प्रोग्राम्स की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।